पर्सिस्टेंट एक अच्छी कंपनी है, ये तो हम डायरेक्टली कह रहे हैं। जब आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ हम ये समझना है इस वीडियो में कि क्यों है, तो समझने की कोशिश करते हैं। पर्सिस्टेंट एक आईटी कंपनी है तो बड़े ही बेसिक हो गया। उसके अंदर भी कंपनी क्या क्या सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इनके पास जो काम है वो डिजिटल स्ट्रैटेजीज एंड डिज़ाइनिंग ये है, एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग दूसरा इनके सर्विसेज है। थर्ड की बात करें CX ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन, क्लाउड एंड इंफ्रा, एंटरप्राइज IT सिक्योरिटी एंड डेटा एंड एनालिटिक्स। ये इनके मेन या फिर टोटल इनके सर्विसेज हैं जो ये अपने सारे क्लाइंट्स को देते हैं, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट, फिर वो ग्लोबल लेवल पर हो या फिर इंडिया लेवल पर। सो जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है, आप समझ गए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटजी सर्विसेज देती है अपने कंपनीज़ को, अपने क्लाइंट्स को इम्प्लीमेंट एंड मॉडर्नाइज। जैसे कि डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज हो रही है, मैक्सिमम चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो मॉडर्नाइज देयर बिजनेसेस। सो एक चीज़ तो ये काम रही। अब अगर हम बात करें IT सेक्टर में, कुछ पेटेंट वर्ड ये यूज़ होता है, यानी कंपनीज अपने ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उनको पेटेंट कर लेते हैं सो दैट कोई और यूज़ ना कर पाए। ये वर्ड यूज़ होता है फार्मा इंडस्ट्री में भी। कंपनीज अपने मेडिसिन बना लेते हैं सो दैट उनको कोई और यूज़ ना कर पाए, मतलब नई कंपनी बना ले लेकिन वो पेटेंट उनके पास रहता है। तो उस तरह से इस कंपनी के पास भी कुछ ओन सॉफ्टवेयर है जिसके जो प्रूवन है और जिसके थ्रू ये अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। एक चीज़ तो ये रह गई। अब जिस सेगमेंट में या फिर जितने सेक्टर को ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है उनमें पहला नाम निकल के आता है यहाँ पर ये देख लीजिए, BFSI मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, वहाँ पर अपनी सर्विस देती है। अब ये है एक IT कंपनी और एज ऑफ नाउ सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, तो वहाँ पर इस कंपनी की ज़रूरत पड़ती है क्लाउड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशन, या फिर सच एज लोन मैनेजमेंट एंड क्लेम मैनेजमेंट। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, फंड इतने बड़े फंड को मैनेज करना, सिक्योर रखना और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी है, तो वहाँ पर ये कंपनी काम करती है। आगे अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज देती है। वहाँ पर क्या है, टूल सच एज मोबाइल हेल्थ केयर, सारी चीज़ें आजकल फ़ोन पे आ गई हैं, डॉक्टर भी ऑनलाइन आ चुके हैं, यानी एक क्लिक पे सारी चीज़ें सब हो जा रहा है, तो वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस में भी ये काम करती है। और रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही तो फंड भी ऑनलाइन का उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है या फिर ये काम करती है। अब बात करते हैं ये जितने सेक्टर में काम करती है उस सारे सेक्टर में से कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है वो आपके सामने है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देख लेते हैं टेक एंड इमर्जिंग, यहाँ से वर्टिकल से, यानी IT सेक्टर है। टेक सेक्टर से अगर हम बात करें 52% रेवेन्यू आता है यहाँ से। बाकी आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से 30%, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से आता है 19% का रेवेन्यू। ये आपने सेक्टर वाइज देख लिया। आगे अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर इसकी प्रेजेंस बनी है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया लेवल पर कंपनी काम करती है, ग्लोबली प्रेजेंस है 17 कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत 17 है, तो वो आपने देख लिया। अब अगर हम बात करें सेक्टर वाइज के बाद जियोग्राफिकल वाइज कहाँ से इसको कितना रेवेन्यू आता है, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे 81% जो नॉर्थ अमेरिका से आता है रेवेन्यू इसके पास, टोटल रेवेन्यू में से 81% वहाँ से आता है। बाकी अगर हम बात करें जो 9% आता है इंडिया रीजन से एंड यूरोप से 9, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ये आपके सामने है। तो हम सेक्टर वाइज देखा हमने, उसका जियोग्राफिकल वाइज देखा। अब देखते हैं प्रोडक्ट वाइज, या फिर इस कंपनी की तो सर्विसेज है, IT है, तो सर्विस वाइज कहाँ से कितना आता है। वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर हम बात करें 70% तो हमने यहाँ देख ही लिया। बाकी जो इनके पार्टनरशिप ऑपरेशन है वहाँ से 26 और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है, तो ये आपने देख लिया। मतलब कुल मिला के IT कंपनी वहीं से सबसे ज़्यादा आता है। यहाँ तक आपने बेसिक वे में इस कंपनी को समझ लिया है। अब अगर हम बात करें किसके साथ ये कंपनी मिलकर काम करती है, किसके साथ ये कंपनी पार्टनरशिप है, द कंपनी वर्क इन पार्टनरशिप विद IT मेजर लाइक AWS, IBM नाम सुना होगा, सेल्सफोर्स नाम सुना होगा, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये एक्सेट्रा, ये सारे कंपनी के पार्टनरशिप जिनके साथ ये कंपनी काम करती है, तो सारे बड़े नाम हैं। एक चीज़ तो ये रही। आगे अगर हम बात करें कंपनी हैज़ बीन टेकिंग पार्ट ऑफ मेजर एक्विजिशन। अब मेजर एक्विजिशन की बात करें, एक तो मेजर है उसके बाद एक्विजिशन है, यानी कंपनी ने बहुत बड़े बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं पास्ट के कुछ 10 सालों में, ओवर द कंट्री में किए, ओवर द वर्ल्ड भी किए हुए हैं, यानी 14 इन्होंने एक्विजिशन किए हैं। और वो कहाँ हैं, US, UK, यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, US, UK, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इंडिया। इसके लिए यानी बहुत सारे मेजर इन्होंने एक्विजिशन किए हैं। एक्विजिशन कहाँ किए वो आपके सामने है, कब किए हैं, लास्ट के 10 साल में। तो जब भी कोई भी कंपनी एक्विजिशन करती है तो डेफिनेटली उसको क्या चाहिए होगा, पहला चीज़ फंड चाहिए होगा। फंड चाहिए होगा तभी वो चीज़ें कर पाएंगे। तो क्या इस कंपनी के पास इतना फंड है
जो इन्होंने एक्विजिशन किए हैं वो खुद के फंड से किए हैं या फिर प्लेज रख के या फिर डेट लेके, वो तो हम आगे समझ ही जाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है वो पास्ट में आप देख लीजिए। बाकी आखिरी चीज़, आखिरी लाइन आपको ये बता रही कि आखिर इनकी सर्विसेज वो आपने जस्ट देख लिया, तो कंपनी के बारे में आप समझ गए। अब आगे देखते हैं इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को क्या दिया। एक साल में 154% का रिटर्न डिस्पाइट दिस करेक्शन, जहां ऐसे वैसे शेयर इस वक्त 36% 35% के डिस्काउंट पे चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं एक साल में 2022 में, इस कंपनी ने आपको दी है सुपर रिटर्न। अब बात करते हैं 2 साल में 757% के रिटर्न। क्या ये रिटर्न ख़राब है? एक आदमी शायद इस देश में क्या वर्ल्ड में कोई कहेगा नहीं कि ये ख़राब है। 3 साल की अगर बात करें 627 सुपर रिटर्न दिए इस कंपनी ने। अब इन जो रिटर्न दिए हैं, क्लाइंट आपने देखे, इसके पार्टनर देखे, बिजनेस देखे, ये इनको ड्राइव कौन करा है इस रिटर्न को, वो है इसके नंबर ज़रा देखिए इस कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे। ये ग्राफ के आपको सीधा अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है, पहली चीज़ तो ये अच्छी है। अब देख लेते हैं 1100 के आसपास था, फिर 1200 अगले ही क्वार्टर में, 1300 प्लस एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 1500 का। ये सिर्फ क्वार्टरली बेसिस में सुपर रिटर्न है मेरे हिसाब से है। 188, 202, 224 एंड उसके बाद 251। कहीं पर एक क्वार्टरली बेसिस पे जब हम नंबर्स देख रहे थे, इस बार डिप थी, बहुत सारी कंपनीज में डिप थे और उसके बाद मार्केट ने पनिश भी किया। इस शेयर को उतना पनिश किया ही नहीं, ना चार्ट पर और नंबर्स तो आपके सामने है। 138, 151, 162, 176, तो 4 क्वार्टर में पॉजिटिव नंबर है। अब बात करते हैं ईयरली बेसिस पे। ईयरली पे ज़रा इसके नंबर्स देखने की कोशिश करें 3034 से एंड उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे ये जो नंबर हैं TTM के, यानी अभी तक जो चल रहे हैं। उसके बाद 18 में, 19 में कहाँ गए, 20 में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से नंबर्स बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 469 से हो चुका है 8, ऑलमोस्ट अगर रफली हम बात करें डबल के आसपास पहुंच रहा है ये, तो वहाँ से आप समझ लीजिए किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। TTM की बात करें 323 से, यानी 323 के आसपास, तो वो हो चुका है 600, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये कंपनी जो है 4 साल में इस कंपनी की जो चीज़ें हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या फिर बाकी अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की TTM तक के, वो डबल होने के पहुंच रही है। तो ये है इस कंपनी की ग्रोथ। अब ग्रोथ को कौन ड्राइव कर रही है, ये है आपके सामने। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, और वो भी किस तरह से है, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 11, उसके अगले साल 13, उसके अगले साल 18। ऐसा क्यों कह रहे थे, हमने शुरू में बोलते हैं कि कंपनी अच्छी क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना इस कंपनी के लिए भी आया था, रिसेशन इस कंपनी के लिए भी आया था, यूक्रेन रशिया का वॉर इस कंपनी के लिए भी आया था, सारी चीज़ें जो हुई है सभी के लिए हुए। लेकिन अगर हम बाकी कंपनी की बात करें, उन्होंने आपको डिस्काउंट में रिटर्न दिए हुए, अच्छे रिटर्न नहीं दिए, पनिश किया, इन्वेस्टर को परेशान किया है, इस कंपनी ने कहीं भी नहीं दिया है। और नंबर ना ही 1 साल में ख़राब है, ना ही 3 साल में, जो हमें बहुत सारी कंपनीज़ में देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 15, फिर 14, अगेन 24, इम्प्रूव और हो रही चीज़ें, तो इसलिए बात करें अगेन ये सुपर हमें देखने को मिल रही है। बात करें ROE ROC, ये आप देख लीजिए 18, उस कम था, यानी जैसे कंपनी बढ़ते गई चीज़ें इंप्रूव होते गए। 18, 20, 24, 24, 27, अगेन दीज नंबर आर वेरी गुड मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो प्रमोटर के पास है 31.29 है, 21.26 अभी भी लास्ट क्वार्टर में इतने ही थे, तो ज़्यादा उन्होंने हलचल की नहीं है। FIS की बात करें 19 से 19.2, 20 के आसपास उनके पास है। DIS की बात करें 29, 27, 26, ज़रा सा कुल मिला के अगर आप देखेंगे FIS, DIS प्रमोटर सारी होल्डिंग तो उन्हीं के पास है। उन्हें पता है इस कंपनीज को जब डिप में नहीं लिया तो बाद में, जैसे हम और आपको कभी कभी रिग्रेट होता है यार ये हमारे सामने से निकल गया है और इतना अच्छा रिटर्न दे दिया, उन्हें भी होता है। इसलिए ऐसी कंपनीज़ को कभी छोड़ते नहीं है। पिछले क्वार्टर में जहां बाकी कंपनीज़ किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें, सिर्फ IT ही नहीं, वहाँ पर कंपनीज़ के रिजल्ट पुअर थे और उसका मार्केट में पनिश हुआ। उसके पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ, उनमें करेक्शन दिखा। इसने तब भी पॉजिटिव और सुपर नंबर दिए थे, उसके पहले क्वार्टर में भी, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी जो हमेशा हमारे रडार पर रहती है, इसीलिए आप सभी के साथ शेयर भी हो रही है। तो ऐसे में पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का भी 18% के आसपास इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत है और सही बैलेंस वे में है। बात करें प्रमोटर प्लेजिंग 0, तो वहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है। FIS एंड DIS के बाद कुछ म्यूचुअल फंड हैं टॉप के जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और कितने परसेंटेज में किया वो भी आप देख लें, 4%, 3%। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट में किया है, सिर्फ करने नाम के लिए किया हुआ है। आप देख सकते हैं हैवी अमाउंट में। म्यूचुअल फंड का 4% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्को और एडलवाइस, ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ। मिनिमम जो है 3.65 है, अदरवाइज सभी ने 4% के आसपास
किया है तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़े। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आराम से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं। लगे यूजफुल, कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बात करें वैल्यूएशन के ऊपर, इंडस्ट्री की भी चल रही 41। जिस तरह से इसके नंबर हैं, मार्केट नंबर्स और नंबर्स को ही रिस्पेक्ट करता है, उसी हिसाब से वैल्यूएशन भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा प्रीमियम पे आपको चल रहा है। डिस्पाइट ये जो बीच में ऐसा करेक्शन है उसके बाद भी ये रिकवर हो चुका है आधा, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आ चुका है जहाँ से गिरना शुरू हुआ था। तो ऐसे में अच्छे लेवल के आसपास शेयर आ चुका है एंड चार्ट पर। लेकिन इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये अपने इंडस्ट्री पी से थोड़े प्रीमियम पर चल रहा है और ये आपको चलते हुए नजर आए क्योंकि इसके पीछे के हैं इसके नंबर। जब नंबर खराब आएंगे तो आपको याद है इंडिया मार्केट किस तरह से क्रैश हुआ है। तो जब तक अच्छे दे रहा था तब तक प्रीमियम पर चल रहा था और अभी आप देख लीजिए 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो इसकी भी बारी आ सकती है जब नंबर बिल्कुल मार्केट के हिसाब से नहीं आएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आ रहे हैं तो प्रीमियम पर चल रहा, मार्केट प्रीमियम दे रहा है। बात करें डिविडेंड यील्ड, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, ग्रोथ के ऊपर ही फोकस रखती है और EPS है 82 जो कि बहुत ही शानदार है। तो अभी तक कोई भी वीकनेस हमें नहीं लगी। हो सकता है हम शेयर के ऊपर बाइस्ड हैं, लेकिन आप अपना व्यू बिल्कुल खुल के अनबाइस्ड हो में अपने लिए बनाइएगा, नहीं किसी और के लिए। आज के अगर हम डिलीवरी की बात करें 40% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है एंड डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। ऑलमोस्ट क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो डेट इक्विटी रेशियो 0 है लेकिन 0.75 यानी कि यहाँ पे हम बात करें 0.75, नॉट इवन 1 CR, इतना इनके पास डेट है। लेकिन उसके कंपैरिजन में कैश कितना है 827। अभी कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, तो जब चाहे कंपनीज को ये कभी भी ये रिलीज़ हो सकता है, मतलब और इसीलिए करें डेट फ्री ही कंपनी है। एक चीज़ अब हमने देखा था कि इसने ओवर द लास्ट 10 साल में इतने बहुत सारे एक्विजिशन किए हुए, मेजर भी ग्लोबल लेवल पर। कहाँ से किए होंगे, यहाँ से किए। जब कंपनी के पास कैश है, जब कंपनी मजबूत खड़ी है, जब कंपनी अच्छा बिजनेस करे तभी ये एक्विजिशन कर पा रही है, तभी और एक्विजिशन करके अपने सर्विसेज को अच्छा मजबूत और भी अच्छा कर पा रही, मजबूत कर पा रही है और अपने क्लाइंट को और भी अच्छा ये रिजल्ट दे पा रहे हैं यही। और उसके बाद कंपटीशन भी कम कर पा रही है। तो ये जो कैश है सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ने वाली चीज़ नहीं, इसको समझने वाली चीज़ है। आपके पास जितनी अंडरस्टैंडिंग है आप इस कैश को उतने हिसाब से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये शेयर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारी जो टीम की मेहनत है उसको बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। इसी का इंतज़ार रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।